हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाइव आ गया हूं मैं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये बांग्लादेश के हैं और इनका नाम है गेस्ट 8546103 और अंक हैं 2161। तो लाइव मैच है दोस्तों। तो पहले मैं अपना मूव चलूँगा और E2 से पॉन उठा के E3 पोजिशन में रख दिया है। तो अब अपोनेंट का मूव है, देखते हैं वो कौन सा मूव चलेंगे। उन्होंने मूव चल दिया है देखिए, और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखा है। तो बहुत दिनों बाद मैं अपना एक पुराना मूव रिपीट करना चाहता हूं दोस्तों, और वो मूव है क्वीन को ट्रैप करने का। तो मुझे देखना है कि क्या क्वीन ट्रैप हो पाएगा। अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन ट्रैप करने के बारे में सोच सकता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे क्वीन ट्रैप का क्या मूव है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रख दूंगा, और अब अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो क्या ये अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे? नहीं रखेंगे, नहीं रखा इन्होंने। तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा दोस्तों। देखिए मूव एकदम सेट है, यही क्वीन किलिंग ट्रैप है मेरा। आप चाहें तो कुछ मैचेस देख सकते हैं। तो एक काम करूंगा, मैं H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पोजीशन में रखूंगा और फिर वेट करूंगा क्या ये क्वीन अपना F नहीं रखा इन्होंने, तो अब क्वीन ट्रैप काम नहीं करेगा। तो एक काम करूंगा और अपने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन में रखूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्वीन का जो मेरा ट्रैप था वो तो काम किया नहीं है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन में रखूँगा। तो देखिए मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो इनका नाइट आया है इसको मारना बहुत ज़रूरी है, वरना ये मुझे दिक्कत देगा, प्रॉब्लम देगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को कहाँ रखूँ। अपने क्वीन को अगर मैं F3 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। उसका रीज़न ये है, मैं अपने C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले C4 पर मैं बाद में रखूँगा, पहले इनके इस नाइट को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता तो अपने B4 वाले से इनका B5 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़ायदा होता नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा और C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रख दूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये अपने D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मारा तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करूँगा और वो काम है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी तो है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम है कौन सा मूव चलूँ, सोचना पड़ेगा मुझे। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं और मैं इनका D5 वाला पॉन अपने C4 वाले पॉन से मार दिया है, और देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो अपने बिशप को मैं उठाकर D3 पोजीशन में रख लिया है, तो मैं इनका ये नाइट मारना चाहता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन एक छोटी सी गलती कर गए। वो गलती ये है कि इन्होंने अपना नाइट G5 पोजीशन रखा, ये भूल गए कि मैं अपने क्वीन से इनका D5 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो क्वीन को मैं बाहर लेके आ गया हूँ। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, मैंने पहले भी बोला हुआ है और अभी भी बोल रहा हूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूँ क्या दोस्तों। चेक एक दिया जा सकता है इनको। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक चेक दूंगा और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब कौन सा मूव चलूं। तो देखिए ये मेरे कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं और
देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं नहीं ये मुझे चेक दे देंगे। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकाल के लाऊंगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अगर इन्होंने अपने C6 वाले पॉन से मेरा पॉन C5 वाला मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो मैं दूसरे नाइट को बाहर लाना चाहिए मुझे, नहीं। सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि अपने E3 वाले पॉन को E4 पोजीशन पर रख सकता हूँ और इनके मूव का ही इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये कैजलिंग करने वाले हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है हाल फिलहाल में कैजलिंग करेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो एक काम कर सकते हैं और वो काम है कि क्या वो काम है कि मैं अपने नाइट से इनका B5 वाला पॉन मार सकता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके बढ़िया, तो मैं अपने बिशप से इनका नाइट मार के बिशप मार के चेक दे दूंगा, और अगर इन्होंने अपने नाइट से मारा तो मैं अपने क्वीन से वापस इनको चेक दे दूंगा। तो देखिए, तो ये था मेरा स्ट्रेटजिक मूव, और अब ये फंस गए हैं तो अदला बदली करना चाहते हैं। तो अदला बदली करना क्या सही रहेगा, तो क्वीन तो मुझे मार देना चाहिए, कोई बात नहीं, इनको चेक दे देता हूँ तो ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे। और चेक देने के बाद इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ अब। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ये दोबारा चेक देने वाले हैं मुझे। तो सबसे पहले अपने रूक को उठाकर मैं चेक कहाँ से लगेगा, ठीक है। तो देखिए इन्होंने अपना नाइट D4 पोजीशन में रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट को C2 पोजीशन पर रख के मुझे चेक दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। आप सोच रहे होंगे भाई ऑनलाइन चेस कैसे सिखाता हूँ, तो देखिए आजकल लोग क्या करते हैं कि चेस सिखाने के लिए खुद ही वाइट से भी मूव चलते हैं और खुद ही ब्लैक से भी मूव चलते हैं, मतलब एक ही बंदा दोनों तरफ से मूव चलता है, तो उसके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं मूव चल देता हूँ, 13 सेकंड बचे हैं। अपने रूक को मैंने उठाकर जैसे कि कहा था A2 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि मुझे चेक ना दे सकें। तो अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को यहाँ से हटाना है दोस्तों। तो मैं अपने C1 वाले बिशप को उठाकर E3 पोजीशन पर रख लूँगा, तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें नाइट हटाना पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इस नाइट को तो मार ही देना चाहिए दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इन्होंने अपना बिशप D4 पोजीशन पर रख लिया है, तो ये अपने रूक से मुझे C1 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। तो चेक बचना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने नाइट को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लिया है, जिससे कि ये अपने रूक से मुझे चेक ना दे सकें। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो अब मैं कैसलिंग कर लूँगा दोस्तों, सबसे सही जो मुझे मूव यही मिला है। तो कैसलिंग मैंने कर लिया है। देखिए अब सेफ साइड में मैं हूँ, अब मुझे इनको ट्रैप करना है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि जो लोग दोनों तरफ से मूव चलते हैं तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स हो जाते हैं, या फिर कोई आपसे बोलता है कि ये मूव आप सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अपोनेंट जब भी आपको मिलेगा वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ, क्योंकि जो रियल अपोनेंट होता है, ज़रूरी तो नहीं मुझसे छोटा खिलाड़ी हो सकता है, मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो, तो वो मुझे ट्रैप करने के लिए लगातार अपने मूव चेंज करेगा, अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, और मैं उसे ट्रैप करने के लिए अपने मूव और स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो चाहे मैं हारूं या जीतूँ, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, अपोनेंट हारे जीता है। मेन चीज़ है आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी, चाहे मुझसे चाहे अपोनेंट से। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने F2 वाले पॉन को F4 पोजीशन पर रख लेना है। और जैसे मैं यहाँ पर रखूँगा, इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जैसे ये बिशप हटाएंगे, उसके बाद मैं अपने E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पर रख लूँगा, और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो मैं इनको एक चेक दे दूँगा दोस्तों। तो इन्होंने अपना एक बिशप और गवा दिया है, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि एक चेक और दूंगा मैं इनको। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ।
तो मैं अपने नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन में रखूं जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूं। तो मुझे लग रहा है मैं अपने नाइट को उठाकर D4 पोजीशन में रख सकता हूं। नाइट बचाना बहुत ज़रूरी था, तो अब क्या मैं इनको चेक दे सकता हूं, ये मुझे देखना है। तो बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा मैच खेल रहे हैं अभी तक, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो यही लाइव चेस खेलने का फ़ायदा होता है दोस्तों, आपको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलता है। देखिए लगातार मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं कौन सा मूव चलूँ जिससे कि अपोनेंट को ट्रैप कर सकूँ, और अपोनेंट भी लगातार मूव चेंज कर रहे हैं मुझे ट्रैप करने के लिए। तो ये रियल मैच है दोस्तों, और यही रियल खेलने का फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कब कहाँ और कौन सा मूव कैसे चलना चाहिए। देखिए चेस के जो मूव में है, जो मूव ऑफ सीक्वेंस होता है चेस पीस का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या ये मूव चलेंगे? मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे, क्योंकि 10 सेकंड बचे हैं, 9 सेकंड बचे हैं, तो इन्होंने अपने हथियार गिरा दिए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि चेस में जब तक आप लास्ट तक नहीं खेलेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका तो आपको लास्ट में मिलेगा। तो देखिए बेहतरीन प्लेयर थे, इनके 2100 से ऊपर अंक थे, 2161 अंक, और फिर भी चेस मैच बीच में छोड़ के चले गए। जबकि अगर अच्छा चेस प्लेयर है तो वो लास्ट तक जरूर खेलेगा, क्योंकि उनको नए मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलता है। तो देखिए दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों? तो देखिए मैंने बहुत सारे भारतीय लोगों से बात की, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को मतलब कि लर्निंग मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है कि चेस कैसे सीखें, और या फिर अच्छा ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, और ट्यूटर कोई मिलता भी है तो पैसे की डिमांड करता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा हुआ है। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। इस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।